आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट और डायमेंशनल के 49 क्वेश्चंस को देखेंगे। 49 से 50 क्वेश्चंस है, तो इसको हम देखते हैं, जो एलपी एग्ज़ाम CB2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और ये अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो विश्वास कीजिए आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जितना भी नोटिफिकेशन आने वाला है रेलवे से, उसका इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरा आप लोग देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन जो है, तो मेरा यहाँ पहला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है आपका समय, दूरी, चाल, संवेग। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, यहाँ आपका दूरी का हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो मेरा प्रश्न है वो एक पारसेक कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है 4, 2 प्रकाश वर्ष, 3 प्रकाश वर्ष, 9.46 प्रकाश वर्ष और 3.26 प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, उसी प्रकार मेरा यहाँ तीसरा जो मेरा प्रश्न है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। ऑप्शंस में आपका पहला किलोमीटर, दूसरा प्रकाश वर्ष, तीसरा पारसेक और चौथा जो मेरा वो एंगस्ट्रॉम है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वो पारसेक है। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं चौथा। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है, एक न्यूटन्स बराबर होता है किसके बराबर। ए नंबर 10⁵ डाइन, 10⁷ डाइन, 10⁻⁻5 डाइन और 1 पाउंड के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10⁵ डाइन, ए नंबर। अगला जो मेरा प्रश्न है पाँचवा, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, ताप का मेरा एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। दूसरा में है केल्विन, तीसरा में है एलियस और चौथा में है मेरा कैंडला। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा बी, केल्विन। क्या हो जाएगा आंसर मेरा, केल्विन। छठा जो मेरा प्रश्न है वो 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 980 न्यूटन्स के बराबर, 98 न्यूटन के बराबर, सी नंबर में 9.8 न्यूटन के बराबर और 0.98 न्यूटन के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन्स के बराबर होता है। ठीक है, कितना के बराबर, 9.8 न्यूटन्स के बराबर होता है। सातवां मेरा प्रश्न यहाँ पर है, दाब की विमा क्या होती है। ठीक है, दाब की विमा क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, m⁻1 l⁻⁻1 और t⁻⁻2। ठीक है, दाब की मात्रा मेरा यही होती है। ठीक है, अगला जो मेरा प्रश्न है आठवां, m1 l2 t⁻⁻2 किस राशि की बीमा होती है। आंसर ऑप्शन है आपका कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण, इन सभी। तो यहाँ पर ये कार्य के लिए भी होता है, ऊर्जा के लिए भी होता है और बल आघूर्ण के लिए भी होता है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो इन सभी को लिए हो जाएगा, मतलब डी नंबर। ठीक है, नौवां जो मेरा प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ऑप्शन है आपके पास ए 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर, 94.6 × 10⁻15 मीटर के बराबर, 3 × 10⁻6 मीटर के बराबर और 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर के बराबर। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10वां जो मेरा प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻5 मीटर, 10⁻10 मीटर और 10⁻5 मीटर। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर 10⁻10 मीटर होता है। 11वां जो मेरा प्रश्न है, 10⁻12 क्या कहलाता है। 10⁻12 क्या कहलाता है, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा। तो इसका ऑप्शन जो मेरा हो जाएगा सी नंबर, टेरा। 12वां जो मेरा प्रश्न है, एक पिको सेकंड किसके बराबर होता है। 10⁻10, 10⁻12, 10⁻12 और 10⁻6। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो 10⁻12 के बराबर होता है। ठीक है, 13वां जो मेरा प्रश्न है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है। एक अश्व शक्ति आपका किसके बराबर होती है, वो होती है, ऑप्शन है आपके पास 730 वाट, 700 वाट, 600 वाट, 746 वाट। वो आपका हो जाएगा आंसर डी नंबर, 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है, अगला जो मेरा प्रश्न है 14 नंबर, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। ए नंबर है आपका 0.01 मिलीमीटर, बी नंबर में 0.001 मिलीमीटर, सी नंबर में 0.1 मिलीमीटर और डी नंबर 0.001 मिलीमीटर के बराबर।
मीटर के बराबर। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 14 का वो उसका हो जाएगा बी नंबर 0.001 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, उसी प्रकार 15वां जो मेरा प्रश्न है, गुरुत्व नियंत्रण जी की विमा क्या होती है। इसका ऑप्शन ये सब आपका दिया हुआ है, तो इसका आंसर मेरा सी नंबर हो जाएगा M1L2 2⁻²। ठीक है, उसी प्रकार मेरा 16वां जो यहाँ प्रश्न है, बल का CGS मात्रक क्या होता है। बल का मेरा CGS मात्रक क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन है आपके पास न्यूटन, डाइन, बल और कोर्न। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर डाइन। ठीक है, बल का CGS मात्रक क्या होता है, डाइन हो जाएगा आपका। ठीक है, 17वां जो आपका प्रश्न है यहाँ पर, ताप का CGS मात्रक क्या होता है। ताप का CGS मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए केल्विन, बी कैंडला, सी सेल्सियस और डी एम्पियर। तो CGS मात्रक क्या होता है आपका, सेल्सियस हो जाएगा, सी नंबर सेल्सियस। ठीक है, 18वां जो मेरा प्रश्न है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर किसके बराबर होता है। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर किसके बराबर होता है। 18 का ऑप्शन है आपका एक पारसेक, एक प्रकाश वर्ष, एक एंगस्ट्रॉन और कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, एक प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, और किलोमीटर का नहीं रहा, अगर मीटर में रहा तो आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 19वां जो मेरा प्रश्न है वो, ठोस कोण की इकाई क्या होती है। 19 नंबर जो आपका प्रश्न है वो, ठोस कोण की इकाई क्या होती है। स्टेरेडियन, किलोग्राम, वाट, लक्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, स्टेरेडियन, ए नंबर। ठीक है, 20वां जो मेरा प्रश्न है यहाँ पर, कि दो राशियों की समान विमा के योग में कौन गलत है। ठीक है, आपको यहाँ गलत को चूज करना है। तो ऑप्शन है आपका कार्य ऊर्जा, आवेग संवेग, कोणीय वेग, आवृत्ति, बल, ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर, बल और ऊर्जा। 21वां जो मेरा प्रश्न है, कोणीय वेग की सही इकाई क्या होती है। मीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा इसमें 21 का वो डी हो जाएगा, रेडियन पर सेंटीग्रेड। 22वां जो मेरा प्रश्न है उसी प्रकार से, एक बार बराबर होता है किसके। पहला ऑप्शन है आपका 10⁻⁻5 पास्कल के बराबर, बी नंबर है आपका 10⁻7 पास्कल के बराबर, सी नंबर है 10�5 पास्कल के बराबर और डी है आपका 10�4 पास्कल के बराबर। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा 10�5 पास्कल के बराबर, सी नंबर। ठीक है, 23वां हम लोग प्रश्न देखते हैं कि MKS प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है। MKS प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है। पहला आपका ऑप्शन वाट, दूसरा आपका है न्यूटन्स, तीसरा आपका किलोग्राम और चौथा आपका न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो न्यूटन्स के बराबर होता है। 24 एंगस्ट्रॉन को व्यक्त करने की इकाई क्या है। 24 नंबर मेरा प्रश्न है, एंगस्ट्रॉन डैश की व्यक्त करने की इकाई है क्या है। समय, द्रव्यमान, लंबाई, बल। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा लंबाई। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है ऑप्शन है वो 0.33 मील के बराबर, 0.622 मील के बराबर, 1.609 मील के बराबर और 0.609 मील के बराबर। तो आपका 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 0.622 मील के बराबर, बी नंबर। ठीक है, 26वां जो मेरा प्रश्न है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। इससे पहले मैंने एक यूनिट और डायमेंशनल की ट्रिक आपको बताया था जिसका का ड दशम से है। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, आपको यूनिट और डायमेंशनल से थोड़ा बहुत जो है वो याद करने का प्रोसेस आप कर सकते हैं उस प्रोसेस से, क्योंकि वो ट्रिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि 26 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 26 का मेरे ऑप्शन है 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर, 10⁵ मिलीमीटर के बराबर, 10⁵ मिलीमीटर के बराबर और 10⁶ मिलीमीटर के बराबर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर। आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग 27वां प्रश्न को दे देखते हैं। तो यहाँ पर 27वां जो मेरा प्रश्न है वो किलोवाट घंटा यूनिट किसका होता है। ऑप्शन है आपके पास शक्ति, संवेग, ऊर्जा और बल। तो 27 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऊर्जा के बराबर होता है, सी नंबर। ठीक है,
28वां जो मेरा प्रश्न है वो 1 घन फुट में कितने लीटर होते हैं। ऑप्शन है आपके पास ए 30.132 लीटर, बी नंबर में 25.213 लीटर, सी नंबर में 29.203 लीटर और डी नंबर में 28.316 लीटर। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, 28.316 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगला जो मेरा प्रश्न है 29 नंबर, 1 हेक्टेयर कितने एकड़ का होता है। 1 हेक्टेयर कितना एकड़ का होता है। तो ऑप्शन आपके पास ए नंबर 4.8 एकड़ के बराबर, बी नंबर में 6.23 एकड़ के बराबर, सी नंबर में 24.7 एकड़ के बराबर और 2.46 एकड़ के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो 2.47 एकड़ के बराबर में होता है। तीसरा जो आपका प्रश्न है 300 केल्विन ताप बराबर होता है किसके बराबर। 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 29 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो बी नंबर हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। उसी प्रकार 31 जो मेरा प्रश्न है वो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। इसका ऑप्शन है आपके पास ए नंबर 48 इंटू 10⁵ जूल के बराबर, 3.6 इंटू 10⁵ जूल के बराबर, सी नंबर 24 इंटू 10⁵ जूल के बराबर और 36 इंटू 10⁵ जूल के बराबर। ठीक है, 31 का मेरा प्रश्न है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा 36 इंटू 10⁵ जूल के बराबर होता है। ठीक है, 32वां जो मेरा यहाँ प्रश्न है 10⁻² को क्या कहते हैं। टेरा, हेक्टो, मेगा और डेका। ठीक है, तो इसका हम लोग बोलते हैं हेक्टो बोलते हैं। 10⁻² को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्टो बोलते हैं। उसी प्रकार में 33वां जो यहाँ प्रश्न है 1 मीटर किसके बराबर होता है। 39.37 इंच के बराबर, 3.281 फीट के बराबर, 100 सेंटीमीटर के बराबर। उपरोक्त सही नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सही नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 मीटर किसके बराबर होता है, यहाँ कोई नहीं होता आपका। 34वां जो मेरा प्रश्न है 1 बार दाब किसके बराबर होता है। 34वां जो मेरा प्रश्न है 10⁻4 पास्कल के बराबर, 10⁻⁻5 पास्कल के बराबर, 10⁻5 पास्कल के बराबर, 10⁻7 पास्कल के बराबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है आपका। ठीक है, अगला जो मेरा प्रश्न है 35वां। ठीक है, बल आघूर्ण की एसआई यूनिट क्या होती है। न्यूटन मीटर, केजी मीटर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर। ठीक है, तो 35 का मेरा जो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, 36वां जो मेरा प्रश्न है यहाँ पर कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। 2.546 लीटर, 4.546 लीटर, 5.4 लीटर और 3.46 लीटर के बराबर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उसका बी नंबर हो जाएगा मेरा, 4.546 लीटर के बराबर। ठीक है, 37वां जो मेरा प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। न्यूटन पर मीटर, जूल, न्यूटन पर सेकंड और वाट घंटा। ठीक है, तो 37 का मेरा हो जाएगा जूल। ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग 38वां जो मेरा प्रश्न है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं। 6 सूत, 12 सूत, 8 सूत और 10 सूत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा 8 सूत के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार 39वां में जो प्रश्न है FPS पद्धति में भार की इकाई क्या होती है। FPS का यहाँ फुल फॉर्म क्या है, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में भार की इकाई क्या होती है। न्यूटन, किलोग्राम, ग्राम और डी में पाउंड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मेरा पाउंड के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, पाउंड के बराबर होती है। ठीक है, उसी प्रकार मेरे यहाँ 40वां जो मेरा प्रश्न है 1 एकड़ किसके बराबर होता है। 1 एकड़ यहाँ पर किसके बराबर होता है। 0.4047 हेक्टेयर के बराबर, बी नंबर में 4047 वर्ग मीटर के बराबर, सी नंबर में 4887 वर्ग गज के बराबर। उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो 40 के मेरा डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि आपका ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे मेरा डी नंबर सभी होता है। 41 में जो मेरा प्रश्न है प्रदीप्त की इकाई क्या होती है। सेकेंड, कैंडला, केल्विन, एम्पियर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो मेरा हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, कैंडला। ठीक है, 42वां जो मेरा प्रश्न है 1 ओस किसके बराबर होता है। 23.2 ग्राम के बराबर, 30.2 ग्राम के बराबर, 28.3 ग्राम के बराबर और 22.1 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो मेरा हो जाएगा सी नंबर, 28.3 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है,
उसी प्रकार मेरा 43वां जो प्रश्न है वो एक बैरल तेल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर, 1509 लीटर के बराबर, 150 लीटर के बराबर और 100 लीटर के बराबर। तो इसका ऑप्शन जो मेरा हो जाएगा वो 159 लीटर के बराबर होता है। उसी प्रकार 44वां जो मेरा प्रश्न है वो 5 गैलन के लीटर में रूपांतरित मान क्या होता है? 22.7, 25.9, 25.9 और 24.9। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो मेरा हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, 22.7 के बराबर होता है। उसी प्रकार मेरा 45वां नंबर जो क्वेश्चन है वो निम्न में से लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक में मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसी प्रकार मेरा 46वां नंबर जो प्रश्न है वो 24 इंच में कितने होते हैं? 24 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 46 का ऑप्शन है आपके पास 163.42 के बराबर, 130.12 के बराबर, 609.60 के बराबर और डी नंबर में आपका 262.13 के बराबर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, 609.60 के बराबर होता है। 47वां जो मेरा प्रश्न है 1 कैलोरी डैश जूल होते हैं, किसके बराबर होते हैं? तो 47 का आपका बी नंबर हो जाएगा, 4.18 जूल के बराबर होता है। उसी प्रकार से आपके पास 48वां जो क्वेश्चन से निम्न में से बड़ी इकाई क्या होती है? तो यहाँ वर्ग मीटर, मीटर, वर्ग गज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 48 का आपका हो जाएगा वर्ग मीटर होता है। ठीक है, उसी प्रकार मेरा 49वां जो मेरा यहाँ प्रश्न है आपको कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 450 ग्राम, 1000 ग्राम, 453.52 ग्राम और 500 ग्राम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 543.52 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और मेरे से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो इसको जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हर मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए इसी तरह से। और आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि अभी जो मैंने आपको 49 क्वेश्चन बताया ये LP CB2 से बहुत ही मतलब बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखिए अंत तक और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही।